में विधायकों की रिपोर्ट मांगी है। तो लोकसभा चुनाव को लेकर ये रिपोर्ट मांगी गई है। एमपी बीजेपी की ओर से रिपोर्ट मांगी गई है तमाम विधायकों से। आपको बता दें लोकसभा चुनाव को लेकर रिपोर्ट, तो 30 मई के बाद कभी भी अब इसको लेकर एक बैठक भी हो सकती है, बैठक बुलाई जा सकती है बीजेपी की ओर से। तो रिपोर्ट में क्षेत्रों में कम वोटिंग का कारण पूछा गया है। तो दरअसल एमपी में लोकसभा चुनाव पूरा हो चुका है, लेकिन देखिए जिस तरह से 3 चरणों में कम वोटिंग हुई है, अब इसको लेकर क्षेत्रों में कम वोटिंग का कारण पूछा जाएगा। हालांकि चौथे चरण में वोटिंग ज्यादा हुई, रिपोर्ट के आधार पर भविष्य का आकलन भी तय होगा। आधे से ज्यादा विधायक अपनी रिपोर्ट सौंप चुके हैं, लेकिन अभी भी आधे विधायक ऐसे हैं जिन्होंने अपनी रिपोर्ट नहीं सौंपी है। अब उन तमाम विधायकों को लेकर एक बैठक हो सकती है, बैठक में रिपोर्ट मांगी जाएगी, कारण पूछा जाएगा कम वोटिंग का। तो विधायकों से ये रिपोर्ट मांगी गई और ऐसे में अब विधायकों का भविष्य भी तय होगा। रिपोर्ट में क्या कुछ पूछा गया है, इसके लिए अपनी टीवी स्क्रीन पर आप नजर डालिए। देखिए विधायक ने मतदान बढ़ाने के लिए क्या क्या प्रयास किए, ये रिपोर्ट के बड़े सवाल। पार्टी के किस नेता ने ज्यादा मेहनत की है, अहम सवाल। किस नेता ने चुनाव में सिर्फ फॉर्मेलिटी की है, ये रिपोर्ट में सवाल पूछे जाएंगे। किस नेता ने चुनाव में सिर्फ फॉर्मेलिटी की है, इसके साथ ही विधायकों के क्षेत्र में वोट प्रतिशत कैसा रहा है, कम रहा है या ज्यादा रहा है, ये भी पूछा जाएगा। बुधवार वोट प्रतिशत की स्थिति कैसी रही, इसके साथ ही किन किन बूथों पर पिछले चुनाव की तुलना में वोट ज्यादा रहा है, वोट प्रतिशत कम होने की वजह है तो आखिर क्या वजह रही। ये तमाम वो सवाल है जो कि इस रिपोर्ट में पूछे जाएंगे, विधायकों से पूछे जाएंगे और विधायकों को सवालों का जवाब देना होगा। ये बड़ी बैठक मानी जा रही है, विधायकों को बुलाया जाएगा, बैठक की जाएगी, मंथन किया जाएगा। कम वोटिंग प्रतिशत को लेकर भी सवाल पूछे जाएंगे और विधायकों को तमाम जवाब भी देने होंगे। तो देखिए अब कहीं ना कहीं रिपोर्ट के बाद विधायकों का भविष्य भी तय होने वाला है, क्योंकि जहां पर ज्यादा वोटिंग प्रतिशत है वहां पर भी उन विधायकों के लिए तो अच्छी खबर है, लेकिन जहां पर कम वोटिंग प्रतिशत है ऐसे में अब विधायकों का भविष्य जो है वोटिंग प्रतिशत के बाद यानी कि रिपोर्ट के बाद तय होगा। एक बड़ी बैठक बुलाई जाएगी बीजेपी की ओर से। 30 मई के बाद कभी भी ये बैठक हो सकती है, ये मीटिंग हो सकती है। और 30 मई तक सीएम मोहन और बीडी शर्मा प्रचार में व्यस्त भी हैं, इसीलिए ये बैठक 30 मई के बाद होगी। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी भी जुड़ चुके हैं। मनोज जी देखिए यहाँ पर एक बड़ी बैठक की चर्चा हो रही है। हालांकि अभी जिस तरह से जानकारी है मुख्यमंत्री मोहन यादव और बीडी शर्मा बिजी हैं, लेकिन जैसे ही फ्री होंगे और 30 मई के बाद जब ये बैठक बुलाई जाएगी तो क्या कहा जा सकता है, किन विधायकों को तोहफा मिलेगा और किनका भविष्य खतरे में नजर आ रहा है? देखिए विधायकों का भविष्य तो खतरे में नहीं कहा जा सकता साक्षी, क्योंकि विधायक है, विधायक बने रहेंगे, लेकिन विधायक मंत्री भी होते हैं और मंत्री ही विधायक ही मंत्री बनते हैं। तो जो मंत्री विधायक हैं हो सकता है कि उनकी रिपोर्ट अच्छी ना हो तो वो इसके दायरे में आ जाए, लेकिन विधायकों से ये पूछा जरूर जाएगा। उसका असर ये होता है कि जब एक रिपोर्ट तैयार होती तो आगामी दिनों में क्या वो अगले विधानसभा के लिए उसके हकदार होंगे, बाकी जो उन्हें बाकी और सुविधाएं मिलना है, जैसे निगम में कई बार मौका मिल जाता तो क्या उनको मिलेगा। जो अच्छा वर्क जिनका होगा उनका निश्चित रूप से प्रमोशन यानी कहीं ना कहीं नियुक्ति मिलेगी। कुछ विधायकों को हो सकता है कि बतौर मंत्री के रूप में तोहफा मिल जाए, लेकिन कुछ लोगों को सबक तो जरूर मिलेगा इसमें। तो ये तैयारियां हैं, 30 मई के बाद कभी भी ये बैठक बुलाई जा सकती है, क्योंकि जैसा आप भी कह रही हैं 30 मई तक तो हम देख रहे हैं, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री हो या वर्तमान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हो, बीडी शर्मा जी हो, सभी लोग, हितानंद शर्मा है, सभी अपनी अपनी जगह कामों में लगे हैं। हितानंद शर्मा जी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं तो दूसरी तरफ बीडी शर्मा झारखंड जा रहे हैं। हम खुद मोहन यादव को देखे, वो भी झारखंड में लगे, दिल्ली में लगे, उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में चुनाव बचे वहां पर उनके दौरे हैं। तो सभी मंत्रियों के सबके अभी दौरे चल रहे हैं, लेकिन 30 मई के बाद जैसे ही बैठक होगी तो सभी से रिपोर्ट मांगी गई। कुछ विधायकों ने अपने अपने क्षेत्र की रिपोर्ट प्रस्तुत भी कर दी है। उसमें बताया गया है कि वोट का प्रतिशत आखिर क्यों कम हुआ, महिलाओं का प्रतिशत क्यों कम हुआ। हम ये भी देखे कि दोनों तीनों जब चरण हुए चुनाव के तो उसमें महिलाओं की मतगणना, महिलाओं की संख्या भी कम दिखाई दी है, खासकर वोटर में। तो उसको लेकर भी कहीं ना कहीं चिंता है। चिंता तो नहीं कहेंगे, पर इतना जरूर है कि बीजेपी तमाम रिपोर्टों के आधार पर एक बड़ा निर्णय लेने वाली है, जिसमें कुछ मंत्रियों पर भी गाज गिर सकती है, कुछ नए लोगों को मौका मिल सकता है और कुछ विधायकों को तोहफा मिलेगा तो कुछ को सबक यानी डांट भी कह सकते हैं वो मिलने वाली। बिल्कुल सबक भी मिल सकता है। जिस तरह से जानकारी आप दे रहे हैं, नजर अपनी बनाकर रखिएगा मनोज जी, क्योंकि ये बड़ी बैठक है। बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए रिपोर्ट अब मांगी जाएगी, लेकिन कुछ विधायक ऐसे हैं जिन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। हालांकि अभी कुछ विधायकों ने रिपोर्ट नहीं सौंपी है और ऐसे में मुख्यमंत्री मोहन यादव, बीडी शर्मा
जब प्रसार से लौटेंगे, फ्री होंगे, तब एक बड़ी बैठक की जाएगी। इस बैठक में मंथन किया जाएगा कम वोटिंग प्रतिशत को लेकर। तो कयास ऐसे लगाए जा रहे हैं कि 30 मई के बाद ये बैठक हो सकती है।